अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जादू की एक किस्म के हवाले से, और वो किस्म है सहर तफरीक। सहर तफरीक का मतलब है दो अफराद के दरमियान जुदाई डालने वाला जादू। ये जादू की बड़ी मशहूर किस्म है और सबसे ज़्यादा हमारे माशरे में या दुनिया भर में हम कह सकते हैं इसी जादू का इस्तेमाल होता है कि दो अफराद के दरमियान जुदाई डालना। लोगों की ज़ाहिर बात आपस में दुश्मनियाँ हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े मसाइल बन जाते हैं, तो लिहाजा लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं और एक दूसरे से हसद करने लगते हैं। जब एक दूसरे से हसद करते हैं तो फिर वो दो अफराद को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो लिहाजा उनके दरमियान मोहब्बत को दुश्मनी में तब्दील करने के लिए, जुदाई डालने के लिए वो किसी जादूगर के पास जाते हैं और जादू करवाते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में इंतहाई फ़ास्ट और बेहतरीन होस्टिंग हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके विज़िट करें। मैं ख़ुद भी यही सर्विस 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं और मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहली बात तो इसमें फिर इसकी ज़ाहिर बात इसकी बहुत सारी किस्में हैं, उन पर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो पहली बात तो ये याद रखें कि सहर तफरीक जो है इसकी बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं, यानी किसी भी एतबार से दो अफराद के दरमियान, वो दो अफराद बाप बेटा भी हो सकते हैं, माँ बेटी भी हो सकते हैं, ठीक है, वालिदैन औलाद भी हो सकते हैं, और खावंद बीवी भी हो सकते हैं। और खावंद बीवी के दरमियान जुदाई डालना ये सबसे मशहूर किस्म है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है, मा युफ़र्रिक़ूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, ठीक है, सूरह बकरा में इसका जिक्र है आयत नंबर 102 में। तो ये सबसे मशहूर किस्म है। और हदीस में भी आता है कि शैतान का जो तख्त है वो पानी पर है और वहाँ से वो अपने कारिंदे रवाना करता है पूरी दुनिया में और उनको कहता है जाओ फैल जाओ, इंसानों को गुमराह करो, और फिर वापसी पर उनकी कारगुजारी सुनता है। मुख्तलिफ़ शयातीन अपनी अपनी कारगुजारी सुनाते हैं, कोई कहता है मैंने ये किया, कोई कहता है मैंने वो किया, कोई कहता है मैंने ये किया। शैतान कहता है कोई तुमने इतना बड़ा काम नहीं किया। लेकिन एक शैतान आता है, वो कहता है कि मैंने आज मियाँ बीवी के दरमियान उनकी लड़ाई करवा कर उनके दरमियान जुदाई डाल दी, तलाक़ करवा दी, उनकी जुदा हो गए वो। तो इस पर शैतान फिर उसको अपने सीने से लगाता है कि तुमने सबसे बड़ा काम किया। अब सोचने वाली बात है कि ये मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई जो है, इससे शैतान इसलिए क्यों खुश होता है? उसकी खुश होने की वजह यह है कि मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई दो अफराद के दरमियान जुदाई नहीं होती, बल्कि दो ख़ानदानों के दरमियान जुदाई होती है। बल्कि हम यूँ कह सकते हैं कि दो कबीलों के दरमियान, दो कौमों के दरमियान जुदाई होती है। और ये ऐसी जुदाई है कि इससे बाज़ औक़ात बड़े बड़े मसाइल बन जाते हैं और मुल्क टूट जाते हैं, बाज़ औक़ात इतना बड़ा मसला बन जाता है। तो ये कोई मामूली मसला नहीं है, क्योंकि फिर यही चीज़ आगे जाकर और कई मसाइल पैदा करती है। ज़िना के अड्डे खुलते हैं और पता नहीं कितने कितने मसाइल इस एक वजह से, सिर्फ तलाक़ की वजह से पैदा हो जाते हैं। इसलिए शैतान उसको अपने गले से लगाता है। बहरहाल दूसरी चीज़ इसमें हम ये देखते हैं कि इस सहर की अलामात क्या हैं, यानी हमें कैसे पता चलेगा, कोई ऐसी निशानियाँ, कोई अलामात कि जिससे हमें पता चले कि उन अलामात से हम अंदाज़ा लगा सकें कि हाँ इस पर सहर तफरीक हुआ है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि सहर तफरीक का ताल्लुक़ सिर्फ मियाँ बीवी से नहीं है, दो पार्टनर भी हो सकते हैं, उन पर कोई ये जादू कर सकता है कि इन आपस में इनका इख्तलाफ हो जाए और पार्टनरशिप इनकी ख़त्म हो जाए, और भी कई हो सकते हैं। बहरहाल इसकी अलामात ये हैं कि मोहब्बत अचानक नफ़रत में तब्दील हो जाए। अचानक एक तो होता है ना कि मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता, एक आदमी गलती कर रहा होता है तो वो दूसरा उसको कहता है यार तुमने क्यों गलती की, झगड़ा हो गया, फिर कहते चलो माफ़ कर दिया, करते 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 कोई टाइम लगता है और फिर वो आखिरकार वो कहते नहीं यार हम नहीं चल सकते आपस में, ठीक है ना। या मियाँ बीवी तो कहते हैं नहीं बहुत बर्दाश्त कर लिया, मैं 1 साल 2 साल से समझा के, लेकिन हमारा गुजारा नहीं हो सकता। तो ये जो तब्दीली आई है तो इसमें साल लगा है, 2 साल लगे हैं, 5 साल लगे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हुई। एक होता है कि अचानक ऐसे लम्हों में मोहब्बत दुश्मनी में तब्दील हो जाए, तो ये एक अलामत होती है किसकी? सहर तफरीक की। इसी तरह दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा शुकूक व शुबहात का पैदा हो जाना, ये भी एक अलामत है। दोनों में से कोई एक दूसरे का कोई उज़र ना माने। आम रूटीन में तो ये होता है ना कि एक आदमी माज़रत कर ले, यार मैं गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा, तो दूसरा मान ले। लेकिन अगर कोई इस तरह की सूरत बन जाए कि कोई भी दूसरे का उज़र मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा, बिल्कुल तैयार ही नहीं हो रहा, और अचानक से ये सब कुछ हो गया, एकदम से हो गया, मिनटों में हो गया, दिनों में हो गया, एकदम से, तो समझ लें कि ये सहर तफरीक की अलामत है। यकीनी तौर पर फिर भी हम नहीं कह सकते कि जादू है या नहीं है, लेकिन एक अलामत है, एक निशानी के तौर पर हम कह सकते हैं कि शायद हो सकता है, ठीक है। इसी तरह सबब इख्तिलाफ फ़कीर सा हो लेकिन उसको पहाड़ तस्वर कर लिया जाए, यानी जो झगड़ा हुआ है उसमें बात बिल्कुल हकीर सी थी, यानी राय को पहाड़ बना दिया गया, तो ये भी एक अलामत होती है सहर तफरीक की।
एक और बड़ी अहम अलामत ये है कि बीवी और खामंद के दरमियान जब इस किस्म के मसला बन जाए तो बीवी को अपना खामंद बद शक्ल नज़र आए और खामंद को अपनी बीवी बद शक्ल नज़र आए, तो ये एक बहुत बड़ी अलामत होती है, बहुत अहम अलामत होती है जादू की, सहर तफरीक की, कि जिन पर इस किस्म का जादू होता है तो फिर वो अगर बीवी पर हुआ है तो बीवी को अपना खामंद जो है ना वो उसकी असली शक्ल में नहीं नज़र आता, बद शक्ल नज़र आता है, यानी इसको तभी तौर पर नफ़रत हो जाती है उससे कि इसकी शक्ल देखो कैसी, कितना बुरा है ये। खामंद पर हुआ है तो उसको बीवी से नफ़रत हो जाती है, हालांकि पहले ठीक ठाक था, उसने पसंद किया उसको, फिर मंगनी हुई, फिर निकाह हुआ, खुश थे, अचानक से ऐसा हुआ कि उसकी शक्ल उसको बुरी लगना शुरू हो गई, तो ये एक वाज़ेह अलामत होती है सहर तफरीक की। ठीक है, एक और अलामत इसकी ये होती है कि जिन पर यह सहर तफरीक हुआ होता है वो एक दूसरे के कामों को पसंद नहीं करते, एक दूसरे से इतनी नफ़रत हो जाती है कि दोनों इकट्ठे बैठना पसंद नहीं करते। यही वजह है कि खामन की बीवी पर अगर इस किस्म का जादू जब होता है तो खामन अक्सर जो है वो बाहर रहना पसंद करते हैं घर से, और घर में अगर आते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनका दिल नहीं लगता, बोझल सी हो जाती है तबीयत, लेकिन घर से बाहर जाते हैं तो बड़े ठीक ठाक हो जाते हैं, खुश होते हैं। तो ये भी एक अलामत होती है कि इन पर सहर तफरीक हो गया है, लिहाजा ये जब भी घर जाता है तो घर में इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसको बीवी बुरी लगना शुरू हो जाती है, और लेकिन बाहर आकर ठीक हो जाता है। तो ये भी एक अलामत होती है सहर तफरीक की। अब आते हैं कि सहर तफरीक ये होता कैसे है। होता इस तरह है कि जिसको हसद होता है तो और वो किसी जादूगर के पास जाता है कि मैंने फ़लाँ दो के दरमियान जुदाई करवानी है, और फिर वो जो जादूगर होता है वो उसे कहता है उसका कोई कपड़ा लाओ, उसके बाल लाओ, या उसकी जो है कोई कमीज़ लाओ, कोई इस किस्म की चीज़ जो है वो मांगता है इस किस्म का। फिर उन चीज़ों पर वो जादू करता है और कहता है इसको कब्रिस्तान में फेंक आओ, या दफना दो, या किसी दरख्त के साथ बांध दो, या पानी में बहा दो, या मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो ये चीज़ें नहीं मिलती, बाल नहीं मिलते, कमीज़ नहीं मिलती, कोई मतलब बाहर का बंदा करवा रहा होता है जिसकी इतनी रसाई नहीं होती, तो फिर उसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अब आखिरी जो चीज़ है इसका इलाज क्या है, ये सबसे अहम पॉइंट है, और यकीनन आपने ये वीडियो भी अभी तक इसीलिए देखी होगी कि इसका इलाज क्या है। तो देखें, इसका इलाज के 3 मरहले हैं। ठीक है, अब ये जो मरहले मैं आपको बता रहा हूँ, इन मरहलों को जो इलाज करने वाले मुआलिजीन हैं, राकी, मैं अमल का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा क्योंकि अमल जो है ये बहुत बदनाम लफ्ज़ है। आजकल जितने भी जादूगर हैं वो अपने आप को अमल उन्होंने कहना शुरू कर दिया, लिहाजा अब आमिल का लफ्ज़ कोई इतना वो अच्छा नहीं रहा। तो राकी जो है, राकी कहते हैं दम करने वाला, और ये एक सही और महज़ब किस्म का लफ्ज़ है। तो राकी और मुआलिज जितने भी हैं वो भी इन 3 स्टेप को इख्तियार करें इलाज में। एक पहला मरहला है, फिर एक दूसरा मरहला है, फिर एक तीसरा मरहला है। और अगर कोई ख़ुद आप करना चाहते हैं, आप घर के फ़र्द हैं, तो आप भी कर सकते हैं। इन 3 स्टेप को जो है फॉलो करें। पहला मरहला ये है कि जो मरीज़ है, यानी जिस पर जादू हुआ है, मसलन औरत है और वो कहती है मुझे अपने खामद की शक्ल बुरी लगती है, या जो भी जितनी मैंने अलामात बताई, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें अंदाज़ा हो गया कि अलामात औरत के अंदर पाई जाती हैं, लिहाजा ये जादू औरत पर हुआ है। और अगर खामद के अंदर पाई जाती हों वो अलामात, तो पता चलेगा कि खामद में जादू है। अब ये होगा कि सबसे पहला मरहला ये है कि मरीज़ के घर को साफ़ करें। सफाई से मुराद क्या है? सफाई से मुराद ये भी है कि आप पूरे घर की तलाशी लें और हर चीज़ को देखें कि कहीं पर कोई तवीज़ वगैरह रखे हों, ये वो, तो वो आपको मिल जाए। लेकिन इस सफाई से भी ज़्यादा अहम जो सफाई है वो ये है कि घर के अंदर से वो जो गैर शरई चीज़ें उनको निकाल दें। तस्वीरों के फ्रेम लगे हुए इंसानों के या कोई भी ज़िंदा चीज़ों के घर में तस्वीरें लगी हैं, उन सबको उतार के फेंक दें, और बिल्कुल गैर शरई चीज़ें दाखिल, क्योंकि हदीस में आता है फ़रिश्ते ऐसे घर में दाखिल नहीं होते। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर फ़रिश्ते नहीं आते, दाखिल होते हैं रहमत के फ़रिश्ते, और वहाँ पर ज़ाहिर है शयातीन आएंगे तो वो जादू जिन्नात का काम जो है वो शयातीन ही करते हैं। तो आपने फ़रिश्तों का रास्ता बंद किया हुआ है, तो फिर कैसे आपके मसाइल हल हो सकते हैं। इसी तरह और भी जो चीज़ें इस किस्म की कुत्ते वगैरह हैं उसको निकाल दें। और फिर इसी तरह मरीज़ के पास जो तवीज़ात वगैरह या कड़े हैं, बाज़ औक़ात आप किसी से इलाज करवाने जाते हैं, वो आपको तवीज़ात देते हैं, कोई कड़े देते हैं, कोई और चीज़ें बातियाँ देते हैं, तो उन चीज़ों को भी सबको फेंक दें। अगर आपने इलाज करना है तो तवीज़ सारे निकालें और फेंक दें उनको, दरिया में, नहर में बहा दें उनको। कड़े आपने पहने हुए फेंक दें उनको। कोई भी इस किस्म की चीज़ें, उन सब चीज़ों को उतार कर फेंक दें, ठीक है। इसी तरह कोई घर के अंदर कोई शरई खिलाफ वर्जी हो रही है, उन चीज़ों से अपने घर के माहौल को पाक साफ़ करें और घर के माहौल को पाकीज़ा बनाएं, नमाज वाला माहौल बनाएं, कुरान वाला माहौल बनाएं,
اور یہ ساری چیزیں آپ کریں۔ اب یہ کرنا ہے کہ جو علاج کرنے والا ہے وہ بھی وضو کرے، اور جس کا علاج کیا جا رہا ہے جو مریض ہے اس کو بھی وضو کرے، اور یہ پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ جائیں، اور پھر جو معالج ہے جو علاج کرنے والا ہے اس مریض کے وہ بہتر یہ ہے کہ سر پر ہاتھ رکھے، اور سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد پھر وہ تلاوت شروع کرے منزل کی۔ منزل کے نام سے کتابچہ ملتا ہے، اس کے اندر وہ تمام آیات ہوتی ہیں، لیکن کچھ میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں، کچھ اس میں نہیں بھی ہوتی۔ سورہ فاتحہ مکمل پڑھے، سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، آیت نمبر 163 اور 164، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 19، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 55 56، سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 سے 122 تک، اور ان آیات کو بار بار بھی کوشش کریں پڑھنے کی، ٹھیک ہے۔ خاص طور پر وہ القی السحرۃ ساجدین، اس کو بار بار پڑھیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 82 اسے بھی بار بار پڑھیں، اور ان اللہ سیبطلہ اس میں آتا ہے، اس کو بھی بار بار پڑھیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 اسے ہی بار بار پڑھیں۔ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم۔ سورہ صافات کی ابتدائی 10 آیات ہیں۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 سے 33 تک، سورہ رحمان کی آیت 33 سے 36 تک، سورہ حشر کی آخری 4 آیات وہ جو ہیں لا یستوی اصحاب النار، اور سورہ جن کی ابتدائی 9 آیات، سورہ اخلاص مکمل، سورہ فلق مکمل اور سورہ ناس مکمل۔ ان کو پڑھیں اور مسلسل پڑھیں۔ اس کو پڑھنے میں آپ کا نارمل روٹین سے بھی 20 سے 25 منٹ لگ جائیں گے، تو یہ معالج جو ہے اس کے سامنے پڑھیں۔ اب یہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ پڑھنے سے کچھ صورتیں ہیں وہ سامنے آئیں گی، اور یا تو یہ ہوگا کہ مریض کو ایک دم سے دورہ پڑے گا اور وہ گر جائے گا، جس طرح مرغی کا دورہ پڑتا ہے اس طرح گر جائے گا، یا اس کے جو ہے وہ کاندھے وغیرہ بوجھ ہونا شروع، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اگر تو اس میں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر جن کی حاضری ہو جائے۔ اگر جن کی حاضری ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ ایک جو ہے مہذب جو طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے اس کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ ایک طریقہ بعض عامرین کا ہوتا ہے، ڈنڈے اٹھا لیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ وہ، ایسے نہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور جس طرح ہم انسان مکلف ہیں اسی طرح وہ بھی مکلف ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ ایک طریقے سے بات کی جائے۔ نام، تمہارا نام کیا ہے، کون ہو، مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، کیا یہ وہ کر کے سب سے پہلے اگر غیر مسلم ہے تو پھر اس کو اسلام کی دعوت دیں گے، اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو پھر اسے کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، اسلام کسی سے زبردستی قبول نہیں کروایا جا سکتا، تو لا اکراہ فی الدین۔ اس کے بعد پھر اس سے پوچھیں کہ بھئی تم اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو، کیا مسئلہ ہے، یہ وہ ساری ڈیٹیل اس سے پوچھیں۔ بعض اوقات نہیں بتاتا، بعض اوقات اس کی خاص طور پر ان باتوں پر کبھی یقین نہ کریں، کیونکہ وہ شیطان ہے، وہ کبھی کہتا ہے کہ مجھے فلاں رشتہ دار کا نام بتاتا ہے، اس نے تویز کروائیں، یہ وہ، تو ان باتوں پر یقین نہ کریں۔ البتہ اس سے یہ پوچھیں کہ جو تویز کروائے گئے ہیں یا جو عمل کیا ہے وہ کہاں پر رکھا ہوا ہے، اگر وہ ٹھیک ٹھیک بتا دے تو وہاں پر جا کر اسی وقت تلاش کر لیں، مل جائے تو اچھی بات ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا، نہ ملے تو پھر بھی اپنا یہ اس کو رقیہ کہتے ہیں، یہ جو آیات پڑھنا ہے اس کو آپ جاری رکھیں، اور اس سے وہ چیخیں مارے گا مریض جو ہے، حقیقت میں وہ شیطان کو تکلیف ہو رہی ہوگی، تو اس طرح کرنے سے انشاءاللہ وہ کہے گا کہ بند کرو، نہ پڑھو، آپ کہیں نہیں ہم پڑھیں گے اس وقت تک جب تک تم جان نہیں چھوڑتے، اور اس طریقے سے آپ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ جان چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اب اس حوالے سے بہت سارے جو یہ عرب کے جو مشہور جو راقی ہیں وحید عبدالسلام، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بہت سارے ایسے واقعات لکھے ہیں جو ان کے اپنی تجربے میں آئے ہیں، انشاءاللہ ان واقعات پر بھی بات کریں گے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ یہ عمل جاری رکھیں، ایک دفعہ کریں، دوسرے دن پھر کریں، تیسرے دن پھر کریں، اور انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہیں جنات جو ہیں وہ یا تو آپ کو وہ بتا دیں گے کہاں پر رکھا ہوا، نہ بتائیں تو پھر بھی یہ بھاگ جائیں گے، اور وہ اثر جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اور چونکہ اصل میں تو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے مریض کو، یا جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ شیاطین جو ساتھ ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے درمیان نفرت ڈال رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو یعنی وہ جو مریض ہوتے ہیں اس کو وسوسے ڈال رہے ہوتے ہیں، نفرت پیدا کر رہے ہوتے ہیں، یا جو بھی مسئلہ ہے، بیماری ہے، تو اصل میں تو ان کو بھگانا ہے۔ تو یہ بھاگ جائیں تو تویزات کا اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ انشاءاللہ خود ہی بے اثر ہو جائیں گے، مل جائیں تو بڑی اچھی بات، ان کو ضائع کر دیا جائے۔ اس طریقے سے اس عمل کو اگر وہ نہیں جاتے تو بار بار دہرایا جائے، آج کر لیا، کل کر لیا، ہفتے بعد کر لیا، تو انشاءاللہ اس وقت تک آپ کرتے رہیں جب تک یہ جان نہ چھوڑ دیں۔ اور پھر تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب مریض شفایاب ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ مریض نماز کی پابندی کرے، ہمیشہ، مرد ہے تو باجماعت نماز پڑھے، عورت ہے تو وہ بھی اپنی نماز کی پابندی کرے۔ موسیقی سننے سے اور گانے سننے سے اور فلمیں اور بیہودہ یعنی اس قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کوشش کریں کہ ہر کام بسم اللہ پڑھ کے کریں،
اور ख़ास طور پر जितनी भी मसनून दुआएं हैं जिन्हें यानी मौका माल की दुआएं जिन्हें हम कहते हैं, खाना खाने की दुआ, खाने के बाद की दुआ, बाथरूम में जाने की दुआ, निकलने की दुआ, मस्जिद की दुआ, हाँ जी घर से निकलने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ जो है, इसी तरह जितनी भी मसनून दुआओं के नाम से छोटे छोटे किताब से मिल जाते हैं, उनके हर मौके माल की दुआ है, उन दुआओं का ख़ास तौर पर अहतमाम करें। तो ये तीसरा मरहला है इंशाअल्लाह। और ख़ास तौर पर सुबह शाम के जो मसनून अज़कार हैं, आखिरी 3 सूरतें हैं मुअव्विज़ात, सुबह शाम 3 मरतबा पढ़कर अपने हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर हाथ फेरना, नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी वगैरह, औज़ु बिकलिमातिल्लाह बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु, ये जो दुआएं हैं इनको सुबह शाम पढ़ना, इनका पाबंदी के साथ अहतमाम करें। तो ये आज की इस वीडियो में मैंने आपको सहर तफरीक के हवाले से बताया। इंशाअल्लाह आगे जो वीडियोज़ आएंगे उनमें मज़ीद जो सहर की अक़साम और उनके इलाज है उनके हवाले से बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।